अगले 90 दिन क्या होना चाहिए मेरा रोड मैप, तो वही आपको यहाँ पर डिस्कस करने आए हैं। तो अगर आप इंग्लिश की बात करते हो आप करें इसमें भी आपको ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें आपको पैसेज में थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा या समझना। दूसरी स्ट्रैटेजी अपना के देखें कि जहां पर आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ रहे हैं एंड देन यू आर गोइंग टू द पैसेज, दैट विल आल्सो हेल्प यू आउट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ चैनल ऑफ अड्डा 24/7। सो बेस्ट टाइम टेबल फॉर क्लैट 2025, आखिरी के 90 दिनों में क्या होना चाहिए वो बताने के लिए आपको इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। तो एंड तक बने रहिएगा। कोई ज्ञान नहीं देने आया हूं, सिर्फ बातें करने आया हूं, सिर्फ बताने आया हूं आपको कि अगले 90 दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, जिससे आप पहुंच सकते हैं एक एनएलयूज में। ठीक है, तो उसमें अगर आप चीज़ों को देखते हैं कि अगर आपकी प्रिपरेशन, आपसे कोई पूछता है कि भाई क्लैट की प्रिपरेशन आपकी कैसी चल रही है, येस नो मे बी, तो कुछ लोगों का जवाब आ सकता है अरे बहुत बढ़िया चल रही है। लेकिन मेजर जनता यहाँ पर हाँ मे बी हो सकता है, कुछ कहेंगे नहीं बिल्कुल नहीं चल रही, बहुत प्रेशर है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल सकती है। और वो कंफ्यूजन चलती है इन सेक्शंस को लेकर कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज है, क्रिटिकल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लीगल एप्टीट्यूड है, करंट अफेयर्स है। क्या क्या करें, कितना करें, कहाँ से करें, कैसे करें, अगले 90 दिन क्या होना चाहिए मेरा रोड मैप, तो वही आपको यहाँ पर डिस्कस करने आए हैं। तो अगर आप इंग्लिश की बात करते हो तो इंग्लिश में सबसे पहली चीज जो आपके पास आती है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का इंटरप्रिटेशन समझना, उसकी वोकैबुलरी, ठीक है, ग्रामर अगर हम नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अब इस समय आपको इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली क्या करना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली आपको प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस अ लॉट, सो प्रैक्टिस के लिए आप कम से कम एटलीस्ट 4 पैसेजेस, ठीक है, डेली बेसिस पे आप जरूर करें। ये आपके अलग अलग जगहों से हो सकते हैं, अलग अलग वैरायटी के हो सकते हैं। ठीक है, दिस ऑल यू कैन डू कंसिडरिंग द फैक्ट दैट अगर आप यहां से चल रहे हैं और आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये जो पैसेजेस हैं ये आप हर किसी के लिए कुछ ना कुछ क्लैट के पेपर में होता है, और वो आप इसमें अगर करके डालेंगे तो आपको डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको यहां पर पूछे जाएंगे उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके लिए आपको पूरा पैसेजेस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज आपको कहाँ मिलेंगी, ये तब मिलेंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। उस प्रैक्टिस के लिए कम से कम 30 मिनट्स में अगर आप ये 4 से 5 पैसेजेस कर पा रहे हो, जिसमें आप अराउंड 25 क्वेश्चन में से टारगेट करके चलो कि मुझे 20 से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से मेरे अराउंड 18 to 20 क्वेश्चंस ठीक हों। तो अगर मैंने 20 करे तो 18 सही हों, 22 करे हैं तो 20 सही हों। इस तरीके की अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करो जिससे आपका मैक्सिमम आउटपुट इस सेक्शन से निकल पाए। अब इसके लिए वो बुक्स कौन सी है, तो आप के लिए डाइवर्स रीडिंग करें, स्किमिंग एंड स्कैनिंग का फायदा उठाएं, प्रैक्टिस इज द की एंड एक्यूरेसी मोर देन स्पीड। अब आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं है, आपके पास 120 मिनट है, क्वेश्चन भी 120 है। एक टाइम वो भी था जब आपके पास 120 मिनट हुआ करते थे और 150 क्वेश्चन हुआ करते थे, तब भी जो बच्चे थे दे वर एबल टू डू एटलीस्ट 115, 110, 120 क्वेश्चन वो कर पाते थे, राइट। सो अब आपके पास ऑलरेडी 120 मिनट है, 120 क्वेश्चन है, तो टाइम आपके पास है। तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दें कि अरे अब क्या होगा। और एक मेजर क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा वो क्या है, वो ये है अब मेरे पास 3 महीने बचे हैं, अभी से मैं अपनी प्रेपरेशन शुरू करूं तो क्या मैं क्लैट कर सकता हूं। ठीक है, तो आंसर इज यस, लेकिन ये सोचते 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 आप एक एक दिन जब कम करते जा रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उससे बेटर है कि आप इसमें और ज़्यादा अपना टाइम लगाएं, डिवोट करें, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये चीज़ करें। इसके लिए आप ये बुक हाउ टू प्रिपेयर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। प्लस मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी आपके लिए पीडीएफ्स डाल रखी हैं, वहाँ जाके आप उन पीडीएफ से प्रैक्टिस करें। ये आपका स्ट्रक्चर रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास, ठीक है, बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स आपको देखने हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। सो क्रिटिकल रीजनिंग की हम यहां पर जो बात कर रहे हैं, अगेन व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू अबाउट
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेम यू कैन अप्लाई फॉर क्रिटिकल रीजनिंग ऑल्सो, ठीक है। सो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, अगेन प्रैक्टिस इज द की, आप करें इसमें भी आपको ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें आपको पैसेज में थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा या समझना। दूसरी स्ट्रैटेजी अपना के देखें कि जहां पर आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ रहे हैं एंड देन यू आर गोइंग टू द पैसेज, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू आउट, ठीक है। तो उसके लिए ये वाली बुक्स हैं, इनसे आप डेफिनेटली करें। बच्चों ने जिन्होंने ये बुक से प्रैक्टिस करी है उनको डेफिनेटली फायदा हुआ है एंड दे हैव अचीव्ड गुड स्कोर इन बोथ दीज सेक्शंस, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लीगल रीजनिंग पे। लीगल रीजनिंग के लिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट एंड रीसेंट एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लीगल जीके, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन, नेशनल लीगल फ्रेमवर्क, ये वाले सारे टॉपिक्स हैं, इनको आप देख सकते हैं एक बारी, इनको आप फॉलो करें और उसके लिए आप ये चीजें निकाल के रखें। एक चीज जो मैं आपको भी टुवर्ड्स द एंड बताऊंगा वो आप जरूर करें अपने इस 3 महीने के स्पैन में, और अगर आपने वो कर लिया तो वो आपके लिए एक संजीवनी का काम करेगी। वो क्या चीज है आइए आपको बता देता हूं। फिर मैथमेटिक्स, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ने की जो गलती करते हैं वो बिल्कुल ना करें। मैथमेटिक्स इज अ सेक्शन जिसको नहीं छोड़ना है, उसमें से जितने भी क्वेश्चन आप करोगे ना दोज विल बी योर ब्राउनी पॉइंट, सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक केयर ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली करें और उनके साथ आप बने रहें, ठीक है। So the quantitative techniques too will include certainty of propositions, graphs and other textual, pictorial, diagrammatic representation. तो data interpretation के questions आएंगे, percentage, ratio, proportion, average, income, expenditure, profit and loss, ये वो topics हैं जो आपको कर लेने चाहिए। This will definitely help you out. तो ये आगे का रोड मैप में अगले 3 महीने में इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सारी किताबें हैं जिनसे आप कर सकते हो। अगर किताबों से आप ये कर चुके हो तो अब सेक्शनल टेस्ट पे आ जाओ जहां पर आप ये सारी चीजें कर सकते हो। और उसके बाद टुवर्ड्स द एंड आपके पास आता है करंट अफेयर्स, विच इज समथिंग रेगुलर, हर दिन आपको करने पड़ेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो आपके ऊपर, अब देखिए आपका पेपर दिसंबर में है तो मोस्ट प्रॉब्लम नवंबर तक से पहले के आपको जितने भी पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स है वो तो उनको कर लेनी चाहिए। और पूरे साल भर जिस भी टॉपिक के बारे में बात हुई है उससे रिलेटेड कोई अगर लॉ में अमेंडमेंट आया है या नया लॉ बना है तो वो चीज़ें आप जरूर पढ़ लें। जैसे मैरिज के ऊपर अभी हिमाचल प्रदेश में हुआ है ना कि जो एज है वो 21 ईयर्स कर दी गई है, तो मैरिज के ऊपर सरोगेसी के ऊपर, हिंदू मैरिज एक्ट के ऊपर, इनकी के ऊपर अगर आप चीज़ें पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा उस चीज़ में हो सकता है। उसके बाद आप एक स्ट्रक्चर बना लें, और वो स्ट्रक्चर क्या है कि मुझे किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। कि फर्स्ट अगर मैं इंग्लिश कर रहा हूँ तो फॉलोड बाय आई विल डू करंट अफेयर्स, देन आई विल डू लीगल, देन आई विल डू क्रिटिकल रीजनिंग एंड देन आई विल डू क्वांट या मैथ जिसको आप बोलते हो। ये आप कर लें, इसमें आप स्ट्रैटेजी लगाएं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से आपके पास मॉक्स बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो मॉक्स आप डेफिनेटली यहां पर अच्छे से दें। अब आपके पास अराउंड 90 डेज हैं। इन 90 डेज में अराउंड अगर आपने 30-35 मॉक्स इफ यू टेक इन दिस स्पैन ऑफ 90 days, I think this will give you a remarkable edge over the others. ये 30 से 35 मॉक्स अगर आपने ये कर लिए तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मिल जाती है, प्लस आपको अपना एक स्कोर एनहांसमेंट भी मिल जाता है। लेकिन ये एक स्ट्रक्चर बना के इसमें टाइम बाउंड करके अगर आप करोगे तो डेफिनेटली ये आपको फ़ायदा देगा। तो इस वजह से आपको वो टाइमिंग लेके चलना है और उसमें आपको अपनी ये स्ट्रैटेजी बना के चलनी है। Am I clear? यहाँ पे जल्दी से बता दीजिए फटाफट से। इफ यस तो चलिए आगे चलते हैं। फिर हम आगे चलते हैं यहाँ तक कि अगर आपको बात समझ में आ गई है तो ये रोड मैप आप डेफिनेटली अगर बना के चलोगे और आगे आप चलोगे तो डेफिनेटली आपकी एक जर्नी टूवर्ड्स वन ऑफ द NLUs हो जाएगी। अभी भी देयर इज नो ग्राउंड लॉस्ट। स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स वर्किंग ऑन योर सेल्फ। डोंट जस्ट थिंक कि ओहो अब तो नहीं हो पाएगा मुझसे या अभी क्या करूं,
क्योंकि वो टाइम कभी नहीं आएगा, द टाइम इज ऑलवेज नाउ। तो जस्ट टेक द स्टेप एंड जस्ट गेट गोइंग। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारा मंथ एंड सेल चल रहा है, उस मंथ एंड डील पे आप जाके जुड़िए हमारे साथ और आपको XXX का पंच मिलेगा, 2x वैलिडिटी मिलेगी, बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप एंड 40% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है ऑन ऑल द बैचेस। सो उसके लिए आपको कोड लगाना है ये जो ऊपर लिखा है Y713 और जुड़ जाना है हमारे साथ। ऑन ऑल द लॉ बैचेस आपको ये चीज़ मिल रही है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि यहाँ आप जाते हैं UG एंड PG पे जाते हैं लॉ एंट्रेंसेस पे, ये तमाम सारे बैचेस हैं जो आप जाके ले सकते हैं, चाहे वो CUET PG के लिए हो, MHCT के लिए हो, MHCT 5 ईयर के लिए हो, क्लैट के लिए हो, ALET के लिए हो, महापैक्स हो, कुछ भी आप लीजिए, आपके लिए सब पे 40% का डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। और इसको करने के लिए आपको क्या लेना है, इन बैचेस पे Y713 ये कोड है, प्लस दिस इज माय नंबर। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी सपोर्ट की दिक्कत आ रही है, क्लास नहीं मिल रही है, PDF नहीं मिल रही है, बैच कैसे लेना है समझ नहीं आ रहा कौन सा ले, कुछ भी आपको डिस्कस करना हो, आपको कुछ ऐसी बात भी डिस्कस करनी हो जिसकी वजह से आपके ऊपर मेंटल प्रेशर आ रहा हो, प्लीज फील फ्री टू गेट इन टच विद योर मेंटोर, नाम इज आशीष गर्ग। ठीक है, तो प्लीज गेट इन टच एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।